किसान दोस्तों, जो हम उर्वरक अपनी फसलों में यूज करते हैं उसमें कौन सी उर्वरक हमको डालना चाहिए। बहुत से किसान भाई डीएपी डालना अच्छा समझते हैं तो कुछ किसान भाई सिंगल सुपर फास्फेट को डालना सही समझते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम इन्हीं दोनों उर्वरकों के बारे में बात करने वाले हैं कि यदि इसमें से आप कोई भी उर्वरक डालते हैं तो किस तरह से और किस टाइम पर डालना उचित रहेगा, यानी कौन सी उर्वरक आपकी फसल के लिए बेहतर कही जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं STR खेती। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए हम पहले बात करते हैं डीएपी और सिंगल सुपर फास्फेट में पाए जाने वाले मुख्य तत्व कौन से हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन सी उर्वरक किस टाइम पर देना सही रहेगा। यदि हम डीएपी की बात करें तो डीएपी का पूरा नाम है डाई अमोनियम फास्फेट। इसमें जो है नाइट्रोजन की मात्रा और फास्फोरस की मात्रा होती है, यानी डीएपी पर आप लिखा देखते हैं बोरी पर 1846 लिखा होता है। इसका मतलब है जो नाइट्रोजन की मात्रा आपको मिलती है वो 18% मिलती है, जो फास्फोरस की मात्रा मिलती है वो 46% मिलती है, जबकि सल्फर इसमें नहीं होती, कैल्शियम इसमें नहीं होती, पोटास इसमें नहीं पाई जाती है। अब बात करते हैं सिंगल सुपर फास्फेट की। तो सिंगल सुपर फास्फेट में नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होती है, फास्फोरस 16% होती है, सल्फर 11% होती है और कैल्शियम 19 से 21% होती है, और जबकि जिंक भी 1% पाई जाती है। तो जो डीएपी में पोषक तत्व मिलते हैं वो आपको सिंगल सुपर फास्फेट में नहीं मिलते हैं, केवल फास्फोरस को छोड़ करके, और जो आपको सिंगल सुपर फास्फेट में मिलते हैं वो डीएपी पे नहीं मिलते हैं। तो इसलिए दोनों उर्वरकों को यदि आप देते हैं तो आपको जो प्रोसेस है इसकी बिल्कुल अलग हो जाती है। बात करते हैं डीएपी की। तो डीएपी सिंगल सुपर फास्फेट खाद से जल्दी घुल जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप डीएपी का प्रयोग कर रहे हो तो डीएपी सिंगल सुपर फास्फेट के मुकाबले काफ़ी जल्दी से घुलता है। तो डीएपी खाद जो है आपको बुआई के टाइम के पहले नहीं करना चाहिए, यानी जब आप बुआई करने जा रहे हो तो उस टाइम पर आपको डीएपी डाल देना सही रहेगा, जिससे जो अंकुरण होगा, जड़ों का विकास होगा, वो अच्छे से पौधे को मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन यहीं पर यदि हम डीएपी बुआई के पहले अंतिम जुताई पर डालते हैं तब डीएपी पहले घुल जाती है और मिट्टी में मिल जाती है और नीचे भी चली जाएगी, जो आपके बुआई करने के बाद पौधों को इतने अच्छे से नहीं मिल पाएगी। तो यदि डीएपी की जगह पर आप सिंगल सुपर फास्फेट अंतिम जुताई पर यानी पहले देते हैं तो इसका फ़ायदा आपके पौधे को अधिक मिलता है, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट डीएपी खाद से कम घुलनशील होती है, जो लंबे समय तक धीरे धीरे घुलती है, जिसके कारण जो है इसमें घुलने के बाद जो पौधे को मिलने का समय पोषक तत्वों का है वो 15 से 20 दिन का समय लग जाता है। इसलिए सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग आपको पहले करना है। अब थोड़ी सी बात यहाँ पर दोस्तों निकल कर आती है कि यदि आप डीएपी डालते हैं, जैसे आप किसी फसल की बुआई कर रहे हैं तो बुआई करते समय भी साथ में डाल सकते हैं, या उसके पहले जैसे कल बुआई करना है तो आज भी डाल सकते हैं, तो पोषक तत्व पौधे को मिलेंगे। लेकिन वहीं पर यदि आप सिंगल सुपर फास्फेट जस्ट बुआई के टाइम पर डालते हैं तो 15 से 20 दिन के बाद वो मिट्टी में घुलेगी, तब तक जो है पौधों को विकास करने में परेशानी होगी। तो इसलिए आपको अंतिम जुताई में यानी 10 से 15 दिन तो पहले हर हालत में सिंगल सुपर फास्फेट को आपको मिट्टी में मिलाकर देना चाहिए, क्योंकि ये जल्दी नहीं घुलती है, इसलिए मिट्टी में घुलने में समय लगता है। तो आपको उस टाइम पर देना है। बाकी यदि आप फसल बुआई कर रहे हैं उस टाइम पर देना चाहते हैं तो डीएपी आपके लिए बेहतर रहती है। अब एक चीज़ दोस्तों और आती है कि यदि आप डीएपी बाद में भी देना चाहते हैं तो बाद में खड़ी फसल में भी दे सकते हैं, क्योंकि ये जल्दी घुल जाती है। खड़ी फसल में जब पर्याप्त नमी हो तो उस टाइम पर आप डाल देंगे तो जल्दी घुल जाएगी। वहीं पर यदि आप सिंगल सुपर फास्फेट खड़ी फसल में देते हैं तो देखते हैं कि इसका दाना ज्यों का त्यों बना रहता है, काफ़ी दिन तक पड़ा रहता है, जल्दी घुलता नहीं है। तो इसको यदि आप देते हैं तो ऊपर से मिट्टी डालनी ज़रूरी है, और अगर आप फूल बनने की अवस्था में इसको देते हैं तो 15 से 20 दिन पहले आपको देना रहेगा, तभी पौधे को ये मिल पाएगी। लेकिन डीएपी यदि आप फूल बनने की अवस्था से 8 से 10 दिन पहले भी दे देते हैं तब भी आसानी से पौधे को मिल जाती है। दोनों में से कौन बेहतर है ये दोस्तों काफ़ी मैटर करता है, क्योंकि कहीं पर तो डीएपी अच्छा रहता है और कहीं पर सिंगल सुपर फास्फेट रहता है। तो इसलिए जिस फसल में आप जिस पर्पज़ से डाल रहे हैं वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे सिंगल सुपर फास्फेट में नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होती है, इसलिए यदि आप डीएपी या सिंगल सुपर फास्फेट अकेला डालना चाहते हैं
तो आपके लिए बेटर रहेगा डीएपी, क्योंकि डीएपी में नाइट्रोजन 18% होती है और फास्फोरस 46% होती है, जबकि सिंगल सुपर फास्फेट में केवल फास्फोरस होती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सिंगल सुपर फास्फेट से जो है डीएपी बेटर रहती है। लेकिन वहीं पर यदि आप सिंगल सुपर फास्फेट में यूरिया मिलाकर देते हैं तो ये डीएपी से अच्छी मानी जाती है। इसलिए अच्छी मानी जाती है क्योंकि डीएपी में आपको पता है कि सल्फर और कैल्शियम जैसे तत्व नहीं होते हैं, जबकि सिंगल सुपर फास्फेट में यदि आप यूरिया मिला देते हैं तो डीएपी के पोषक तत्व तो मिल जाते हैं, उसके साथ साथ कैल्शियम और सल्फर एक्स्ट्रा मिल जाती है, जो डीएपी से काफ़ी अच्छा काम भी करती है। तो यदि आप डीएपी देना चाहते हैं तो आपको किसी दूसरी चीज़ को मिलाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सिंगल सुपर फास्फेट देना चाहते हैं और बढ़िया रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आपको साथ में यूरिया को भी मिलाना चाहिए। यूरिया मिला देने से ये और भी अच्छी उर्वरक बन जाती है, जिसमें दूसरे भी पोषक तत्व आपको मिल जाते हैं। तो डीएपी में 46% फास्फोरस, जबकि सिंगल सुपर फास्फेट में 16% फास्फोरस होती है। तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए जब भी आपको अपनी फसल में देना है। यानी डीएपी जहां पर आप ये 1 बोरी यानी 50 किलो दे रहे हैं, वहीं पर यदि आप सिंगल सुपर फास्फेट उसी फसल में डालना चाहते हैं तो 3 गुना अधिक देना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप फास्फोरस को ध्यान में रख करके देते हैं तो 3 गुना अधिक देना है, यानी 150 किलोग्राम जो है आपको उर्वरक उसी फसल में उसी टाइम पर देना पड़ेगा, तभी फास्फोरस की पूरी मात्रा मिल पाएगी और उसके साथ साथ सल्फर और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व भी आपकी फसल को मिलेंगे। तो इसलिए डीएपी यदि आप देते हैं तो इसकी जगह पर सिंगल सुपर फास्फेट देंगे तो और भी आपको काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। तो आज की वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।